हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स क्लासेस विवेक श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेप्रिसिएशन एन्युटी मेथड मीन्स ह्रास वार्षिक वित्तीय विधि के बारे में जानेंगे। आइए इसका अर्थ समझते हैं। ह्रास एन्युटी मेथड, इस प्रणाली में संपत्ति के मूल्य में ह्रास के अतिरिक्त उस ब्याज का भी प्रबंध किया जाता है जिसे संपत्ति के मालिक द्वारा प्राप्त किया जाता है यदि धन को संपत्ति में लगाने के स्थान पर किसी अन्य जगह लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर कोई ज़मीन को या किसी भी स्थान को लीज पे लिया जाए, पट्टे पर लिया जाए। जैसे कोयले की खदान हो जाए, यहाँ पे ज़मीन का मालिक या खदान का मालिक जो एक मुश्त रकम लेता है, जिसे हम लोग पगड़ी या सामाजिकता के भाषा में या एडवांस कहते हैं, उस पर लगाया जाता है। यह ब्याज, इस ब्याज को ज़मीन लेने वाला पट्टेदार कहीं और भी इसे उपयोग में ला सकता है। यह प्रणाली सिर्फ खाद्यान्नों के लिए प्रयोग की जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसका प्रयोग नहीं करती हैं। इस पद्धति के लाभ निम्नलिखित। पहला, इसमें संपत्तियों के असल ह्रास के अतिरिक्त संपत्ति के मूल्य पर मिलने वाले ब्याज का भी आयोजन किया जाता है, इसलिए यह पद्धति अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होती है। यानी इस विधि में ह्रास का भी प्रयोग किया जाता है। यह उन संपत्तियों के लिए अत्यंत अच्छी है जिसमें अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, जैसे लंबे पट्टे पर ली गई ज़मीन। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हम पट्टे पे ले रहे हैं या खाद्यान्न या तेल निकाल रहे हैं तो यह विधि वहीं प्रयोग की जाती है, ताकि उस विधि में दी जाने वाली पट्टे की राशि पे ब्याज निकालकर उसे कहीं और किसी और व्यापार में विनियोजित किया जा सके, ताकि आय होती रहे और आय का अर्जन चलता रहे। इसके हानियाँ भी है। यह पद्धति अव्यावहारिक है क्योंकि इसके अनुसार ह्रास का मूल्य प्रतिवर्ष बराबर रहता है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष घटता जाता है। इसका दोष यह है कि यह स्थायी प्रभाग पद्धति की तरह इसमें ह्रास का राशि हर साल एक बराबर होता है और ब्याज की राशि भी प्रतिवर्ष घटती जाती है। इसका लाभ हानि खाते पर सब वर्षों में समान प्रभाव नहीं पड़ता है। समान प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ब्याज की राशि प्रतिवर्ष घटती जाती है। पट्टे वाली संपत्ति को छोड़कर अन्य कम मूल्य वाली संपत्तियों के लिए यह प्रथा बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इट मीन्स यह प्रणाली केवल वही व्यापारी उपयोग कर सकते हैं जो खाद्यान्न या पट्टे पे ज़मीन को उपयोग करते हैं अपने व्यापार के लिए। ये बड़ी बड़ी कंपनियां या जैसे दैनिक जागरण, रिलायंस, टाटा, HP जैसी कंपनियां कार्य करती हैं, ये इस विधि को नहीं अपना सकती हैं। यह विधि उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी कंपनियां सिर्फ क्रमागत ह्रास पद्धति को ही अपनाती हैं, चूँकि क्रमागत ह्रास पद्धति ऐसी कंपनियों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ब्याज निकालने की विधि। प्रथम वर्ष ब्याज की राशि संपत्ति खाता बनाते समय संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य पर निर्धारित दर से निकाल कर लिखी जाती है। द्वितीय वर्ष संपत्ति खाते के शेष मूल्य पर निकाली जाती है और यही क्रम चलता रहता है। इट मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट निकलेगा फर्स्ट ईयर में एसेट्स वैल्यू पे फाइंड करेंगे और बाकी के नेक्स्ट ईयर में हम बैलेंस BD के अमाउंट पे इंटरेस्ट को फाइंड करते रहते हैं, जिससे इंटरेस्ट का अमाउंट पर ईयर डिक्रीज़ होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि बैलेंस CD नहीं बचता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन। यानी इट मीन्स लास्ट ईयर, अगर क्वेश्चन में प्रश्न में 4 साल के लिए कह रहा है तो चौथे वर्ष हमारा बैलेंस BD और इंटरेस्ट हमारे डेप्रिसिएशन के इक्वल आता है। इसे हम अपने फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। आगे समझिए कि यह ब्याज क्यों निकालते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ब्याज का प्रयोग किसी अन्य जगहों पर करने के लिए, किसी अन्य व्यवसाय में विनियोजित करने के लिए किया जाता है। आइए फॉर्मेट देखते हैं। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। पहले साल मैंने कोई ज़मीन लीज पे ली, टू बैंक अकाउंट, और लीज पे लिए हुए अमाउंट का इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन पे ध्यान देंगे कि हम जब ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें डेसिमल में मिलता है, जैसे 0.230975 समथिंग परसेंट, ये 1 रुपये के बराबर होता है। तो एसिड्स की वैल्यू से इस डेसिमल के वैल्यू में मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आता है वही हमारा डेप्रिसिएशन होता है। एसिड्स वैल्यू और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस शीट निकल कर आएगा। इसी बैलेंस शीट को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस बीडी, और इसी बैलेंस बीडी पे हमें फिर से इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर डेप्रिसिएशन और फिर बैलेंस शीट। दूसरा साल भी कंप्लीट, तीसरा साल भी। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जितने साल का प्रश्नों में कहा जाएगा हम उतने साल का ही कैलकुलेशन करेंगे। ये तीसरे साल का है बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट। चौथे साल में 2 बैलेंस बीडी, फिर 2 इंटरेस्ट बाई डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस शीट। और पाँचवें साल में आप देख सकते हैं 2 बैलेंस बीडी, 2 इंटरेस्ट फिर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट या बाई बैलेंस शीट। बाई बैलेंस शीट में 1-2 रुपये का होता है, जो कि अकाउंटिंग की भाषा में इसे अप्रॉक्स लिख के यहाँ पे बाई पीएल लिख देते हैं, या बाई बैलेंस शीट लिख कर भी छोड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।